परम आदरणीय सुंदर साथी जी, सभी के हृदय में विराजमान श्री राजश्याम जी को प्रणाम वंदन नमन करते हुए अब हम प्रवेश होते हैं अपनी मजल में। सागर ग्रंथ है और प्रकरण 4 है, चौपे नंबर 12, 13, 14 मनन कर रहे हैं। 14 नंबर में धनी ने कहा, या भूषण या वस्त्र श्रृंगार के बखत एक पहने सुख दूजी को, यूं सबों सुख होता अत्यंत। तो हमने अपने मन मस्तिष्क को, अपने बुद्धि को इतना ज्ञान भरा है, इतना विवेक जगाए है कि हमें अब सिर्फ शास्त्रों का एकम सत विप्रा बहुधा वदंती एक परमात्मा को ही हमने इस बुद्धि में मूल्यांकन बैठाया है। अब हमारी बुद्धि में संसार का कोई भी चीज अस्तित्व में नहीं है। इस बुद्धि ने सब देखी कि संसार का ये भ्रमित अवस्था हमने देखी। जहां हमने सुख है करके बोला, वो कुछ समय में दुख में परिवर्तन होता हुआ देखा। हमने यहाँ जन्म का खुशी देखा तो मृत्यु भी देखा जो दुख से भरा। यहाँ हमने संयोग भी देखा, वियोग भी देखा। इस बुद्धि ने सब अनुभव किए। अब ये बुद्धि नहीं चाहती है कि यहाँ के लिए मैं रहूं, ये सुख दुख में मैं इसका सदस्य बनूं, ये बुद्धि नहीं चाहती। हमारे अंदर में जो चिंतन है, जो चित्त है, जो चिंतन करता है, उसने भी बहुत गहराई से चिंतन किया कि जितना समेटना चाहो इस धरती में, कहीं शांति नहीं, कहीं सुख नहीं। इस सब को देखते हुए अब हमारी अंतस्करण ऐसे इतने प्यासी है किस चीज की, संसार के उल्टा गुण वाला प्यासी। मैंने यहाँ बहुत संयोग वियोग देखा, मैं खाली संयोग देखा। मैंने इतना दुख देखा कि मुझे आनंद का अनुभव करना है। इस तरह से प्यासी अंतस्करण को जैसे ही परम धाम का स्वरूप का दर्शन होता है, वो तो इसलिए अब जो है वो परम धाम का चिंतन को इस बुद्धि कर रही है। इसलिए हम अपने आप को, अब संसार को तो देख लिया, अब परम धाम को देखना है या ब्रह्मानंद रस को पीना है। तो परब्रह्म परमात्मा ने बहुत कृपा करके हमारी प्यास को बुझाने के लिए, हमारा खोज की पूर्णता को दिलाने के लिए स्वयं परम धाम का ज्ञान लेकर के और अपनी खोजी आत्मा का परात्म कंसेप्ट को लेकर के अब हमने उस परात्म का संगत किया। तो परम धाम की जो अनुभूति है, वहाँ का जो आनंद है, बोलते हैं कि या भूषण या वस्त्र श्रृंगार के बखत हमारी अब परात्म बुद्धि में बिल्कुल परमात्मा स्टैचू नहीं है, परमात्मा कोई मूर्ति नहीं है, परमात्मा कोई पत्थर नहीं, और परमात्मा अकेले भी नहीं है। परमात्मा अपने स्वरूप में, अनंत स्वरूप में विस्तार है। उस परात्म बुद्धि से उस ब्रह्मानंद रस को अनुभव करने के लिए वो तो एरिया ही अलग दिखाई दिया। उस सच्चिदानंद का उस विस्तार, उस ब्रह्मानंद के रस की लहर जो है, कभी भूषणों में रिफ्लेक्शन होता है, कभी वस्त्रों में रिफ्लेक्शन होता है।
वो श्रृंगार करते हैं तो वहाँ आनंद का झनकार होता है। एक पहने सुख दूजी को, यूं सबों सुख होता अनंत। एक पहने, कोई भी वस्त्र हो, कोई भी भूषण हो, जब एक आत्मा जब उसको पहनती है, क्योंकि शुद्ध साकार सिद्धांत है, हम मिठास 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 बोलते हैं। स्वरूप के बिना क्या मिठास? मिश्री मिश्री और उसका मिठास, मक्खन मक्खन और उसका स्वाद। स्वाद का कोई आकार नहीं होता है, लेकिन स्वाद का जो सोर्स है उसका तो आकार होता है। मिठास का आकार नहीं होता है, लेकिन मिठास को अनुभव करने वाला और मिठास जो देने वाला, उसका तो आकार प्रकार होता है। ऐसे आनंद का आकार प्रकार है ये आभूषण, परमधाम, राज्य का स्वरूप, ये आनंद का ही। अब उस आनंद से आनंद बढ़ता है। या भूषण हो, या वस्त्र हो, या श्रृंगार हो, एक पहने सुख दूजी को, यूं सबों सुख होता अत्यंत अत्यंत शब्द है। तो चले सुंदर साजी चौपाई नंबर 14 को। या जो बखता आरोगने, 14 नंबर चौपाई में पहनने की बात की, भूषण श्रृंगार करके। फिर आरोगने, भोजन लीला को फिर हाईलाइट किया। या कोई अरस लज्जत, या कोई भी परमधाम का एक लज्जत ले लो, लेकिन है बात सो एक रूहां से दूसरी सुख देख कहे पावत। लेकिन आनंद का विस्तार कैसे होता है? एक सखी अगर भोजन ग्रहण करे तो आनंद दूसरों को होता है। इस तरह से हो रहा है। एक सखी अगर भोजन प्रसाद ले तो दूसरों का आनंद। इसलिए हम पहले से कह रखे हैं सुंदर साथ जी कि कोई चीज़ जो है स्टैच्यू नहीं है, बुझाड़ नहीं, चेतन का विस्तार समझ। श्रीराज 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 श्रीराज। तो इस भाव को हम थोड़ा सा अपने अंतस्करण में समझने की कोशिश करें। या भूषण या वस्त्र श्रृंगार के बखत, एक पहने सुख दूजी को, इतना ही हम थोड़ा सा अपने हृदय में अनुभव करने की कोशिश करें। ये क्वालिटी हमारे यहाँ परछाई में, रिफ्लेक्शन में, ये स्वप्न में, यहाँ का जो एक चेतन के दर्जा में, ये वाली क्वालिटी हमारे में है कि नहीं? एक पहने सुख दूजी को और एक आरोगे सुख दूजी को, ये वाला क्वालिटी संसार में जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ एक पहने सुख दूजी को, ऐसा है। मित्रता में है, और भक्तों में है, दास भाव में है, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने का अर्थात परमात्मा के साथ एक होने का संसार में एक दास भाव है, सखा भाव है, और वात्सल्य भाव है, माधुर्य भाव है। जहाँ तक तो इन भावों में ये क्वालिटी है, एक पहने सुख दूजी को, एक आरोग्य दूसरों को, ऐसा। है सच्चा भक्त भगवान के लिए भोजन लेके जा रहा हो भक्त, लेकिन दूसरों ने अगर भगवान को खिला दिया, सच्चा भक्त जो है, भगवान खुश है ना, बस वो खुशी है। भगवान खुश है तो मैं खुश।
कोई भी खिलाए भगवान, मुझे खिलाने की क्या जरूरत है? कोई भी खिलाए भगवान खुश, भगवान खुश भक्त खुश, ठीक। और भक्त खुश तो भगवान खुश, ऐसा और तो है ही। भक्त खुश तो भगवान खुश। अच्छा, दास भाव में पराकाष्ठा में दिखता है, लेकिन दास भाव का भी पुष्टि दर्जा में है। नहीं तो फिर दास भाव में पुष्टि दर्जा ना हो, प्रभाव मर्याद में अगर है, तो फिर भगवान ने मैंने लिया नहीं लिया, भगवान मुझे लेके आने वाला उसके से ग्रहण कर दिया, मैंने ले आया, अब माला तो आभूषण तो पहने नहीं और उनने उसको पहन लिया। ऐसा भक्तों में भी झगड़ा है। इसका भी पराकाष्ठा तो भक्त भगवान खुश तो भक्त खुश, ये है। तो अच्छा, बात से लोगों में थोड़ा स्पष्ट दिखता है ना कि बच्चा भूखा है, दुखी है, बीमार है, तो माँ दुखी होती, दुख में भी है। और बच्चा अगर सही सलामत हुआ तो माँ खुश, बच्चा का पेट भर गया तो माँ खुश, ऐसा तो है। लेकिन भाव में खुश है, लेकिन पेट में भूख तो रहता है। भाव में खुश है लेकिन पेट में वो तो रहता है। तो प्रैक्टिकल में संभव नहीं होता है, प्रैक्टिकल करना ही पड़ता है। अतिथि ने भोजन लेके गए तो प्रेमी भक्त बस मैं तो अब हो गया करके संतोष धारण करेंगे, लेकिन वजूद द्वैत होने के कारण वजूद नहीं मानता है। जबकि परम धाम में वजूद भी सच्चिदानंद है, भाव भी सच्चिदानंद है, सामग्री भी सच्चिदानंद है। इसलिए सिर्फ बचा क्या? आनंद ही बचा, आनंद ही आनंद है, उस वही बचा। तो थोड़ा बहुत भाव तो पकड़ सकते हैं, माधुर्य में भी है। तो यहाँ हम कम से कम चेतन से चेतन की बात कर रहे हैं। लेकिन परम धाम में तो या भूषण या वस्त्र श्रृंगार के बखत एक पहने सुख दूजी को, यूं सुख पावे सुख होता अत्यंत। या जो बखत आरोगने या कोई अरस लज्जत, सो एक रूहे से दूसरी सुख देख कहे पाओ। उस दूसरी से की खुशी है ना, उसको देख के ही बाकी सुख हो जाता है, खुशी हो जाता है, आनंदित हो जाता है। इसलिए सारा परम धाम का एक केंद्र बिंदु मूल मिलाव में उसका अनुभूति करा रहे हैं। मूल मिलाव से हमको लेके जाना पड़ेगा अन्यत्र परम धाम में, वो खजाना से। जैसे रात को एक जगह बढ़िया से सोते हैं और पूरी तरह चार्जिंग होकर के दिन भर अपने व्यवहार में घूमते हैं, ऐसे यहाँ मूल मिलावा में ब्रह्म आत्माओं को एक दिल्ली का दर्शन करा रहे हैं। और वहाँ अगर एक दिल्ली का उस पकड़ में आ गया, फिर अब आप वो एक दिल्ली लेके बटपीर के चौकी में अगर झूला भी झूलेंगे तो भी वही आनंद है, पश्चिम के चौगान में दौड़ेंगे तो भी वही क्वालिटी, वहाँ आनंद है। अब कहीं भी 25 पक्ष में आप रमन करिए, खाली वही रहता है। ये संसार तो कोई अस्तित्व है ही नहीं परम धाम के सामने। इसलिए बचा क्या? एक आनंद ही बचा। इस तरह से अपने अंदर में चौपाई के साथ रम सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम कोशिश करते हैं, आप अनुभव कर लेना। एक
एक पहने सुख दूजी को, कोई भी आभूषण एक पहने सुख दूजी को, यूं सबों सुख होता अनंत। अनंत शब्द है संत साहब। अनंत में आप कहाँ पहुंचना, मूल मिलाव से बड़ी राम तक चाहिए। मूल मिलाव से बड़ी राम तक जितनी भी सामग्रियां हैं सब यहाँ, हम क्या बोल रहे हैं, बच्चा आनंदित हुआ तो माँ आनंदित होती है, यहाँ तक ठीक है। इसमें कुछ संबंध के कारण कुछ अनुभव हो रहा है। भाई खुश तो बड़े भाई खुश शब्द तो है संसार में। भगवान राम खुश तो भरत खुश, भरत खुश तो राम खुश, श्री राम भगवान खुश। ये तो थोड़ा अवतार में दिखाई देता है। राम लक्ष्मण खुश तो सीता खुश, राम लक्ष्मण सीता खुश तो हनुमान खुश। ऐसा करते करते श्री कृष्ण खुश तो गोपियां खुश, गोपियां खुश तो श्री कृष्ण खुश। आनंदित एक बाल गाल में एक ब्रज गोपी श्री कृष्ण के साथ रमने से खुश तो खुश। इंद्रावती खुश तो सुंदर केसर भाई खुश। थोड़ा सा झगड़ा हो गया बीच में। परमधाम से खेल में आई ब्रह्मात्मा में इंद्रावती और केसर भाई का झगड़ा है। यहाँ आनंद आनंद का विस्तार होते हुए भी इंद्रावती तू ही राज्य के साथ रमते, हमको नहीं देती, धनी हमारे साथ भी रमेंगे। आनंद तो सबको हो रहा था, लेकिन किशोर भाई को तो ये लक्षण क्या दिखा रहे हैं संसार में। कुछ हद तक रिफ्लेक्शन संसार में ये वाला भाव आया है, लेकिन ये खाली भाव ही आया है। प्रैक्टिकल में कहीं ना कहीं खोट दिखाई पड़ता है लॉन्ग रन में। अब कितने को उसी में से हो गया, इसीलिए अपना पात्र अनुसार को एक दिली अनुभव करते हैं संसार। बच्चा खुश तो माँ खुश तक में थोड़ा सा एक दिली का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन बगल का कुत्ता पूंछ हिला रहा है। माँ ने बच्चा को खिलाई, बच्चा खुश, पेट भर गया, माँ खुश है, लेकिन कुत्ता तो पूंछ हिला करके वो तो अनुभव नहीं कर रहा है कि मेरा मालिक का लड़का ठीक हो गया, मैं खुश। तो कुत्ता तो नहीं समझ। उधर में बिल्ली बस ये आप पकड़ लीजिए। इसलिए एक पहने सुख दूजी को। जब आप दिव्य परम धाम में प्रवेश करेंगे, शरीर छोड़ के नहीं, ये भाव से, तो धाम में मूल मिलावा का एक दिली का आनंद को देखते हुए बट पीपल के चौकी के जानवर भी, बट पीपल में जो पशु पंक्षी हैं वो भी आनंदित है। अब आप जितना धाम के सामग्रियों के अंदर आप प्रवेश करते जाओगे ना, उतना ही आनंद को विस्तार होगा। ये खेल को देखिए, और खेल में थोड़ा बहुत दृष्टांत मिला ना। दो पति पत्नी एक आपस में खुश, इनको खुशी को देख करके दूसरे घर के पति पत्नी खुश हो, कोई जरूरत नहीं। चेतन में भी और जानवर की भी बात है। परम धाम में इससे भी आगे उत्तर, मैंने कुत्ता बिल्ली का उदाहरण दिया।
साधारण अवतार को भी ले लिया हमने, राम लक्ष्मण की खुशी की बात, वहाँ तक तो ठीक है, थोड़ा बहुत खुशी की तो बात यहाँ दिखाई देती है। और लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के पास जाकर के सखी सखी के खुशी में उसका भी थोड़ा बहुत अनुभव किए। बंसी बजी रास में पहुंचे, रास में थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो वहाँ रास का वर्णन आता है। ब्रज गोप सखियाँ श्री कृष्ण का जब रमती है ना, पेड़ पौधे भी खुशी होते। ओह, जड़ में गया है, काल माया में संभव नहीं है ये। काल में मैंने बोला कुत्ता खुश नहीं होता है, उसका आनंद नहीं होता है कि बच्चा का पेट भर गया, माँ को थोड़ा बहुत फीलिंग होता है। लेकिन वो जो जिस कमरा में बेटा और माँ का जो खुशी है, वो दीवार नहीं अनुभव कर सकता है, वो छत के पंखा वो अनुभव नहीं कर सकता है। ये द्वैत है, जड़ है। ये इसका ठीक थोड़ा सा हायर फैकल्टी में रास में ले जा करके योग माया का ब्रह्मांड का आप अनुभव करोगे, वहाँ तो चंद्रमा भी जम गई, बोलते हैं ना, जड़ है। और नदी बन बांसुरी बजाए आज रंग से मुरार, बहत जमुना थकित भय नेका नभ नपगधार, तारगन थकित भय। तो यहाँ भजन के भाव से क्या दिख रहा है? भजन जो संतों ने बनाया है वो रसरास का ही, रास किताब से या योग माया के ब्रह्मांड की बात है। तो आप स्वयं जब रसरास का जब अनुभव करेंगे, वहाँ पेड़ पौधे नदी नाला सब खुश है, क्योंकि श्री कृष्ण खुश, गोपियाँ खुश, तो नदी नाला खुश है ना। तो काल माया से अनंत हुआ कि ना, यह आनंद है ना। अब परम धाम चले जाइए, योग माया से भी बाहर निकलिए परम धाम में। तो एक पहने सुख दूसरी को, यूं सबों सुख होता अनंत। आप काल माया के ब्रह्मांड में आभूषण पहनाए बच्चा को खुश माँ, लेकिन ये आभूषण खुश नहीं होता ना। परम धाम में तो आभूषण ही खुशी है ना। इसलिए या वो भूषण या वस्त्र श्रृंगार के बखत, एक पहने सुख दूजी को, एक पहने सुख दूजी को खाली सखी नहीं, एक पहने सुख दूजी आभूषण को, और दूसरा आभूषण, तीसरा आभूषण, सब आभूषण, सारा 25 पक्ष में परम जाएंगे। आनंद का विस्तार यहाँ है थोड़ा बहुत। जब मैंने बढ़िया सा स्वादिष्ट भोजन करूं, मैं तो जीवा करेगा, सुगंध भी अच्छा लगेगा, कान नाक भी खुश, और उस विषय में किसी ने चर्चा की तो कान भी खुश, देखने के बोला तो आंख भी खुश है ना। यहाँ तो कम से कम सीमित दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत तो सपना में दिखाई दे रहा है। वो चेतन है, इसीलिए ये सब खुशी का एक्सप्रेशन हो रहा है। चेतन निकल जाए तो फिर ये जड़ शरीर देखा। परम धाम में तो सभी चेतन ही चेतन है, तो आनंद कितना एवरग्रीन आनंद है ना। यहाँ तो थोड़ा जवानी में तो सब पछता है, आनंद आया, बुढ़ापा में वो विष हो जाता है। तो ये द्वैत है, काल में द्वैत सपना है। और ये जवानी में जो एक हर गुना अंग इंद्रियों का रस है, बुढ़ापे में नहीं होता। और परम धाम में बुढ़ापा है नहीं, परम धाम तो शाश्वत। तो आनंद अनंत हुआ कि नहीं। धनी ने चौपाई नंबर 6 में एक संकेत किए थे, ज्यो ज्योति ज्योत उद्योत है, ज्योत से ज्योति उद्योत। तुम सतगुरु दीपक भयो कियो मोय आप समान, बोले ना। एक दीपक दूसरों को जला देता है, बराबर प्रकाश देता है ना। अब ये दीपक दूसरों को जला देता है, बराबर प्रकाश देता है ना।
ऐसे करते करते लास्ट में कौन सा दिया मूल है पता नहीं चलता ना। बस एक सखी खुशी, तो ये खुशी दूसरे में ट्रांसफर हो गया, दूसरे जल गए। दीपक को तो उदाहरण दिल में आ गया ना, बस उसको आप क्या करें, बहुत गौर से देखें। एक दिया दूसरा दिया, परम धाम के एक सखी ने आभूषण पहुंची तो भूषण भी उतने ही खुश, आभूषण भी उतने खुश, कान भी उतने खुश, चेतन तो खुश है ही, दिल, ये सभी चेतन चेतन तो है। और दूसरा आभूषण भी खुश, दूसरा सखी भी खुश, बड़ी रांग तक पेड़ पौधे खुश, पेड़ पौधे में जो चिड़िया हैं वो भी खुश, वनों में जो जानवर है हाथी घोड़े सब खुश। क्यों? एक आभूषण खुश, एक दिया जले तो वहां दिया जले ना, सूर्य का प्रकाश आया तो सब चिड़िया चू 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 करने लगी। सूर्य का प्रकाश थोड़ा थोड़ा संकेत तो दिखाई दे रहा है। ऐसे ही एक सखी का आनंद का खुश, पूरा परम धाम खुश, राज्य खुश तो परम धाम खुश, आनंद ही आनंद। इसलिए एक पहने सुखे दूसरी को जगह में एक दिया दूसरे को जलाए। आप उदाहरण लगा तो जड़ का उदाहरण है, फिर भी इसके नजदीक उदाहरण तो है। एक ज्योति दूसरों को दूसरा ज्योति जलाए तो प्रकाश को उदाहरण, और प्रकाश जगह में आनंद रखो। एक आनंद दूसरों का आनंद जलाए, एक आनंद दूसरों का आनंद इन्वोक करे, तो आनंद बराबर होगा ना। ज्योति से ज्योति तो दिमाग में आ गया ना, उसी में अब आनंद में जाइए ना। हो अब यूं सबों सुख होता अत्यंत, ज्योति में अनंत ज्योति, अनंत ज्योति, प्रकाश से प्रकाश अनुभव करिए। अब उस प्रकाश का मूल सोर्स सूर्य देखिए। ऐसे ही यहाँ पर आनंद, एक सके दूसरे सके का आनंद, एक भूषण दूसरे भूषण से आनंद, बोल रहे हैं आनंद आनंद राज्य के दिल में जाइए। सूर्य में पहुंच, प्रकाश के लाइन से आप सूर्य में गए थे ना, दिया के लाइन से। मैच बॉक्स में भी जो एक बारूद है वहां पर भी अग्नि का है ना। ऐसे ही आनंद परम धाम के सो कॉल्ड जमीन फर्श में भी आनंद उस तरह से छिपा हुआ है। जैसे ही कोई चीज जमीन में गिरता है तो आनंद प्रस्फुट। अब यहाँ कोई चीज गिरता है तो टूटने फूटने का डर होता है, परम धाम में कोई भी चीज गिरे तो वहां से आनंद बस्ट होता है। एक माँ लेटी हुई है, बच्चा छाती में चढ़ता है, फिर टेकता है, फिर लात मारता है, तो वात्सल्य भाव में आनंद रहता है। ऐसे ही परमधाम के जमीन जो है, सखियां जब चलती है, कोई जानवर चलते है, तो बहुत आनंद जमीन से भी आता है। और धरती में भी एक भास आया है, जब संत का चरण पड़ता है तो धरती भी आनंद से खिल उठता है। धरती भी, जमीन भी खुशी होती है, बोलते हैं। ये भाव तो है ना। तो परम धाम की भूमि ही सच्चिदानंद है, तो वहाँ आनंद का यही चीज वहाँ समझ में नहीं आ रहे थे, तो धनी ने अपने ईशक और पातशाही को खेल में बैठा करके अभी अनुभव करा रहे हैं। इसीलिए तृण लीला चौथी घर तनी, चारों को यहाँ में भोग, एक पहने सुख दूजी को, या जो बखत आरोगन है। अब आरोगन में आई, दिया से दिया जला रहे थे आप, वो उतना ही प्रकाश दे रहा था ना। बस एक सखी भोजन करी तो दूसरों में उतने आनंद ट्रांसफर होता है। आरोगते की बखत या कोई आरस या कोई भी एक्टिविटी, सो एक रूह से दूसरी सुख देखक है, देखते ही दुख में सुख मिलता है। आनंदित
अवस्था देखते ही आनंद हो जाता है। यहाँ एकदम आदर्श व्यक्तित्व, लड़का विदेश से 10 वर्ष में आ रहा है, तो आने की जो तैयारी, सब एकदम खुशी है, खुशी है, खुशी है। आते ही दौड़ के गले लगा दिया, बहुत आनंद था। तीसरे दिन लड़की ले आया, बहू। जो मन का पसंद नहीं था, यानी माँ ने एंट्री नहीं दी। अब वो संबंध में खटा हो गया। इसलिए यहाँ कोई भी चीज संसार में परम धाम समझाने का कोई चीज ही नहीं है जैसा लगता है उसमें अस्तित्व ही नहीं रहता। इसलिए धनी कहते हैं, कहूँ जुआ कला और कलाम कहूँ अर्ज में कि महामती बैठे ने ठौर। इसलिए ये सुख बातें अरस की अलेखे अखंड। धनी भी कहते हैं कि ये आनंद किसा है, क्यों वर्णों में न जुबा बैठे बिचैन इंड। इस इंड में बैठ करके मैं कैसे वर्णन करूं करके 16 नंबर चुपाए। मैं नेक कही न विद की सो अरस में विद बेसुमार। मैंने थोड़ा बहुत दृष्टांत से समझाने की कोशिश की प्राणा जी बोले, लेकिन वो बेसुमार है परम नाम। इन मुख वाणी क्यों कहो जाको वार न पार। इसलिए इस जुबा से नहीं हो सकता। अच्छा, तो कया रसूल ने अरस में वाहिदत। कुरान में अरस शब्द और वाहिदत शब्द है। गीता में उत्तम पुरुष है, भागवत में रास योग माया का ब्रह्मांड का है। कुरान में अरस शब्द है और वाहिदत शब्द है। प्राण जी बोल रहे हैं सो कया इनो माय ने, यही अर्थ में उन्होंने वाहिदत कहा है। कुरान में राज जी ने वाहिदत शब्द दिया हुआ है इस अर्थ में, एक दिली शब्द वाहिदत शब्द ही है। सो कया इनो माय ने, ये रूहें एक दिल एक चित्त। ये धाम के रूहों में एक दिल है, एक चित्त है और सब एक ही प्रकार का आनंद का फ्लो है। इसीलिए वो आनंद राज्य के साथ है। मूल मिलाव में रूहें का जो एक दिल एक चित्त, इस अर्थ में बोले ना, इस अर्थ में, किस अर्थ में, राज्य आनंद स्वरूप से राज्य से सखी तक यह परम धाम की दर्जा नहीं, इस अर्थ में एक दिल एक चित्त। और यहाँ अनंत सामग्री मिलने पर आनंद का अनुभव है, ब्रह्म का आनंद। यहाँ अनंत सामग्री मिलने पर थोड़ा सा आनंद का अनुभूति हो रही है। परमधाम में एक राज्य मिलने से अनंत परमधाम का आनंद हो रहा है। और यह झूठा है, यहाँ का तो उदाहरण ही क्या दो आनंद का नाम का। अकेला है संसार में, आनंद खिलने के लिए संबंध रखा और आनंद खिलने के बहाने एक हम बहुश्याम हुआ। अकेले में आनंद नहीं है, दूसरा ले आया, बातों में आनंद आया, तीसरा हो गया। क्योंकि तीसरा न होने तक एक प्रकार का दुख ही महसूस होते। तीसरा हो गया, दोनों का एक आनंद का भाव से बच्चा में गया और वहां से आनंद, वो आनंद ज्यादा वजूद सहन नहीं कर सकता। नहीं तो वो आनंद वजूद सहन कर सकता तो 100 बच्चा पैदा कर देते, 100 घर बना लेते, 100 करोड़ हो जाता। लेकिन वो ट्रांसफर हो जाता। उसका आनंद को हमें महसूस करने के लिए उसको ठिकाना लगा देते हैं, उसको कमाई धमाई करने का बना देते हैं और अपने आप को आनंद महसूस करते हैं।
ये एकदम क्राउन ऑफ द क्रिएशन, सृष्टि का एकदम मालिक, सृष्टि का मुकुटमणि मनुष्य का चिंतन को बात कर रहे। अब इससे एडवांस तो स्वर्ग देवता भी नहीं, इसके एडवांस ब्रह्मा विष्णु महेश का थोड़ा सा अनुभव ले सकते। तो इसमें नारायण ने एकम बहुश्रम बोलने पर पूरा विस्तार हो गया। इसलिए एक से अनेक करने में आनंद आ रहा है, फैल गया ना। और परम धाम में बड़ी रंग से लेकर के आनंद समेटते समेटते राज्य में जब पहुंचते हैं तो राज्य का आनंद पूरा परम धाम व्यापक रहता है। इसलिए वो भूमि अखंड, स्वरूप अखंड, सब चीज अखंड, इसलिए आनंद का अनंत विस्तार है। उसी को कुरान में तो कहा रसूल ने अरश में वायदत सो कहा इन मायनो, इस अर्थ में कि रूहें एक दिल एक चिंता, एक रूहा सुख लेता है सुख पावत 12,000। और थोड़ा फैलते गए, वो दिया का उजाला ले लेना, दिया का एग्जाम्पल ले लेना, सुंदर सोचे के बाद मनन करना, और तो उपाय नहीं। है ना, क्योंकि दिया का उदाहरण एक ज्योत से ज्योत करके धनी ने संकेत किया ना 24 नंबर 16 में। तो उसी फॉर्मूला, उसी शब्द से आना, एक रूहा सुख लेता है सुख पावत 12,000। ये मूल मिलावा के अंदर पकड़ रहे हैं, इसलिए 12,000। थोड़ा सा बाहर निकल लेंगे तो अनंत 1000 हो जाएगा। वहां से पेड़ पौधे में जाएंगे, कुकुशली में जाएंगे, हाँ, जानवर में जाएंगे। तो कही जो चीजें आ सकी सो कही, तो कही जो चीजें आ सकी सो चीज अपार। इसीलिए अपार चीज, अपार सामग्री, क्यों? वो आनंद अपार है। सागर की लहर अनंत है, सूर्य के किरणें अनंत है, परमधाम राज्य महाराज का आनंद का स्वरूप अनंत है। जो कोई चीज अरस में बाग जिमी जानवर, ताको सुख बल इसका सुपार नावे क्यों कर। अब सब ब्रह्म ईशक स्वरूप ब्रह्मानंद स्वरूप तो बोलते थे, लेकिन उसका अनुभव करने की व्यक्ता करने का जो एक तरीका है प्राणनाथ जी के अंदर, अर्थात जी के अंदर जो वास्तविक है, वो आनंद का विस्तार परमधाम दर्शन अनुभव होकर के आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ये वो निराकार बोल के बैठने वाले के वो आनंद का वो समझते नहीं है, ये कौन से आनंद की बात कर रहे हैं। ऐसा ताको सुख बल इसका, ये सब आनंद सब प्रेम स्वरूप होने के कारण। या पशु या वृक्ष कोई आए ना, फिर पशु वृक्ष की बात आई ना। पहला तो खाली मूल मिलाव के अंदर एक सखी दूसरे सखी, एक आभूषण दूसरे सखी की खुशी करके बोल रहे थे, एक रसोई के चौका आरोगने के बोल करके सभी आनंद बोल रहे थे ना। अब उसको आप पूरा रंगमहल से ऊपर जा करके फौरा करके दूरदर्शी का भूमि से बिल्कुल आनंद का अनुभव करना। प्यारे सुंदर साधु जी, पन्ना में प्राणनाथ जी प्रसाद लेते हैं, मेरता में जयराम भाई आनंदित होते हैं, राजा राम भाई आनंदित होते हैं। खंबात में एक सखी हलवा गरम गरम पिलाती है, तो पन्ना जी में प्राणनाथ जी का जीवा जलता है। द्वापर में श्री कृष्ण की कथाएं, ब्रज गोपी की कथाएं सुन करके आज हमारा दिल उमड़ता है। द्वापर में वो ब्रज लीला से आज ये दिल उमड़ता है कहीं कहीं दिल की भाषा।
कुरुक्षेत्र में युद्ध होता है, हस्तिनापुर में संजय दिखता है, तो परमधाम में आनंद उछल रहा है, तो तात्पर्य दृष्टि से श्री इंद्रावती आत्मा यहाँ उछल रही है आनंद। तो क्या आखिर दिव्य शक्ति का ही तो मामला है। तो हम क्यों न परमधाम के शक्ति को सर्वस्व मान करके आनंद में क्यों न डूबे। धरती में थोड़े थोड़े उसमें तो लोग विश्वास करके कितना आनंदित हो रहे हैं। हमारा तो विश्वास का भंडार भी परम धाम, श्रद्धा का भंडार भी परम धाम, ईसा का भंडार भी परम धाम। वाहिदती वाहिदत है, एक दिली है, तो फिर वहां से बाहर निकले क्यों। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। या पशु या वृक्ष कोई अपार तीनों की बात, तो रूहों के सुख क्यों कहूँ, ये तो है हक की जात। सोपान नंबर 21 में जो आनंद की बात मूल मिला में हुई ना, उसको बिखरते पेड़ पौधे में पहुंचे, तो पेड़ पौधे भी इतने आनंदित है, इतने खुशी है, इतने आनंद। तो अपार तीनों की बात, तो रूहों की सुख क्यों कहूं। तो हमारी परात्म में कितना सुख है इसका कैसे वर्णन करूं। ये तो है हक की जात, ये तो एकदम परमात्मा की एकदम अलग राज्य की अंगना है। तो अंगना के विस्तार में आनंद विस्तार में कहाँ पहुंचे। जिना किना को संग से उपजे खेल देख के यूं। अब स्वामी जी 22 नंबर चौपाई में थोड़ा सा सागर ग्रंथ है, इसलिए 90% तो परमधामी है, 10% उदाहरण के लिए खेल की बातें भी करनी पड़ती है। तो शास्त्रों में 10% ही परमधाम की बातें हो सकती है और 90% जो संसार में हो सकता है। कल का प्रसंग है, मैंने थोड़ा उदाहरण 40-60% करके मैंने बोला था। ऐसे आप अनुभव कर सकते हैं। संसार सपना है, दिखाने के लिए दिखाएं, धनी के आगे से आए तो संसार में। और सब लोग असतम सदगमय जो मंत्र है, असतम सदगमय, सत से असतगमय नहीं है वहाँ। तमसम ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्तमसो गमय नहीं। वो तो वाणी में है कि परमधाम से ब्रह्मात्मा है, सत से असत गमय हुआ है। और परमधाम ज्ञान न होने से धरती में असत देखे, इसलिए कहीं न कहीं सत होना चाहिए करके असतम सत गमय, तमसम ज्योतिर्गमय, मृत्यु देखे अमृतम गमय बोले। तारतम्य वाणी में तो सत्य भी देखा और असत भी देखा, इसलिए अब असतोमा सतोमा असत गमय, अमृत में मृत्यु गमय, मृत्यु भी देख लिया। अब जीवन तो अपना घर ही है, सत तो अपना स्वभाव ही है, तो अब असत में सत गमय। जिना किना को संग से उपजे, क्या विषय शंका। खेला देखा के यूं, ये खेल देखने के बाद यूं यूं मतलब ऐसा खेल देखने के बाद ये जो रूहें अरस सकी, तीन का हिस्सा न रहा क्यों, शंका हो सकता है। 22 नंबर चौपाई में शंका डाल दिया। धनी ने तो शंका डाल दिया, अब हमें भी तो शंका आना चाहिए। अगर ऐसे परमधाम में एक सखी से दूसरे सखी का आनंद, राज्य का भी आनंद, जमीन आनंद, धरती आनंद, सभी जगह प्रेमी प्रेम, ये सब आनंद आनंद ऐसा है, तो ये खेल में ब्रह्मात्मा आए आप बोलते हो, तो ऐसे ईशक स्वरूप है, तो ये खेल में आने को प्रेम कहाँ गया। ऐसा वाहिदत है, ऐसे एक दिली है, तो खेल में आने का एक दिली कहाँ है। ऐसा सत्य है परमधाम, तो ये खेल में आते ही सब असत क्यों हो गए। इतना संयोग है, तो खेल में आते ही वियोग क्यों हुआ। वो संयोग लेके क्यों नहीं आए, वो प्रेम लेकर के क्यों नहीं आए, ये दुख क्यों, या विरह क्यों। ऐसा शंका हो सकता है। बोले नहीं, ईशक
जिना किना को संग से उपजे खेल देखा के यूं, ऐसा खेल देख करके ये जो रूहें अरस की परम धाम की आत्माएं तीनों का ऐसा का न रहा क्यों? परम धाम का जैसे प्रेमी है क्यों नहीं रहा? अगर ये स्वभाव ही उनका प्रेम है, स्वरूप ही उनका प्रेम है, अंतर्मा है, बाहर सब प्रेम है, तो फिर ये सब प्रेमिया क्यों नहीं रहा? ये शंका हो सकता है। ईशक का रूहा दो कायम, ईशक और प्रेम दोनों एक ही स्वरूप है, अखंड है, और कायम रस के माए, और परमधाम भी अखंड है। तो परमधाम अखंड, रूहें अखंड, ईशक अखंड, हर सब क्यों ईशक खोवे आवे क्यों? तो यहाँ आते ही ईशक होने का क्या मतलब है? वो तो कमी कोई आवता नहीं, परमधाम में तो कोई कमी नहीं, ऐसा शंका हो सकता है। अच्छा, तो ध्यान में आइए, अब इसी चीज को आपने मेडिटेशन में जाना पड़ा। अच्छा, मेरा ऐसा स्वरूप हो, धाम में तो ऐसा क्यों? अब इस तरह से लंबा प्राण जी यहाँ 8-10 2-4 शब्द चौपाई जब देते हैं, और लास्ट में आपको कंक्लूजन यही है। हाँ, बहुत अच्छा शंका किया। ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है, हाँ मांग लिया। अब ये खेल जो है ऐसा धनी ने हम जो दिए, ऐसा ऐसा बिना का वीरान मरुभूमि क्यों दिया? वो मरुभूमि देखने के बाद पानी वाला जमीन का कीमत होता है, झूठा देखने के बाद सच्चा का अनुभूति होता है ना, इसीलिए खेल में आए, इसलिए सुरता को खेल में भेज दिया, वो भी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, लंबा भी नहीं। बस वो चीज को पकड़ करके उठ के ना ये जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार, बैक टू पेविलियन, लौट जा परमधाम, चलो वापस परमधाम, माने मतलब वापस उस स्थिति में आ जाना है कि हम परमधाम में आनंदित हैं। ऐसा तो संसार का क्या बनता है? संसार अब कुछ नहीं रहता है। संसार ये चीज को जो है ना, ध्यान चिंतन में जाकर ये उसके बाद उस आनंद को प्राप्त करके आप कर सकते हैं, बीतक में नाच सकते हैं, और तीर्थ भी कर सकते हैं उसके बाद, है ना, लोगों से मिल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो चूर अगर मिल गया तो वो जो गेहूं का ऊर्जा वाला जो है ना पीलापन, ऐसे ही अपने परात्म का वो आनंद को पकड़ेंगे ना, फिर उसका उस बट से वृक्ष बन जाता है, समझे ना, उस बीज से वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही गुरु जी मंगलदास जी ढूंढते 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 जब उनको दिगंबर भेष में जब ध्यान से जब वो मिला, तो फिर वो ऐसे खिले कि सारा सेवा कार्य क्या है, उसी खिल का होता है। तो हम अभी वो फल खाते हैं, गुरु जी का तपस्या का फल खाते हैं, कितना आनंद। सदगुरु महाराज सब करते 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 लास्ट में दर्शन होकर के तू कौन आए थे क्यों करा करके जब परम धाम दिखाया था, तब फिर सदगुरु खिले तो प्राणनाथ जी को मिले। अब प्राणनाथ जी सदगुरु परम धाम देखे बताते हैं, मैं क्यों देखता करके, जैसे वो ध्यान में उतरे तो बोले, फिर उनसे 18,000 वाणी खिले। है ना, वो ऐसे ही आप हम भी अब तारतम वाणी द्वारा वो एकांत का सुरता का आनंद को जब देखें, वो एक बार टेस्ट आ गया, फिर उसके बाद आप उसको फ्लॉरिश करने के लिए, उस आनंद को दर्शन करने के लिए आप घर में सुंदर साथ बुलाते हो, घर में भंडारा करते हो, मंदिरों में, फिर कहीं भी जाए आनंद उछल होता। उसके बाद फिर एक एक परमधाम के परिक्रमा में हम नाच सकते हो। इसीलिए नाच रहा है सब खुशी है, लेकिन सभी सुंदर साथ वो चूर से नाच रहे हैं कि दूर से नाच रहे हैं? परमधाम दूर यहाँ नाच रहे हैं कि चूर परमधाम में बैठ करके नाच रहे हैं? अब इसका मूल्यांकन तो इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारो अंग ही होगा।
श्रीराज 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 श्रीराज। जिना किनको संग से उपजे, जिना किनको संग से उपजे, खेला देखा के यूं, खेला देखा के यूं। ये जो रूहें अरस की, ये जो रूहें अरस की, तिनका इसक न रहा क्यों, तिनका इसक न रहा क्यों। सच्चिदानंद धाम धनी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। श्री राज श्री राज।